नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने यूजीसी नेट का दिसंबर 2020 के प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों को हल किया और इस वीडियो में मैं 26 से लेकर 50 तक प्रश्नों को हल करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियाँ में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक असहिष्णुता, बल्कि ऑप्शन बी, सांप्रदायिक सौहार्द, ऑप्शन सी, धार्मिक सद्भाव और ऑप्शन डी, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा इस पंक्तियों में सही है। अगला प्रश्न है, करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिंदगी नामा। और जिंदगी नामा किसने लिखा दोस्तों? कृष्णा सोबती ने। और उन्होंने कब लिखा था? 1979 ईस्वी में लिखी थी कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा उपन्यास, और करम बीबी और सरफराज इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीरपाल सिंह और जाह्नवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राग दरबारी। और राग दरबारी किसका है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल का। अगला प्रश्न है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपका बंटी। और यह किसका लिखा है? मन्नू भंडारी जी का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? देखिए मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी और इस वीडियो में बता रही, जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सही नहीं है तो उसके चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, दूसरा है भोग विलास के प्रति वितृष्णा, और तीसरा है विमाता का षड्यंत्र, और चौथा है छात्र धर्म का अभाव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्र धर्म का अभाव, जो निम्नलिखित कारण माने कौन सा कारण सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, और ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों कारण सही है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। सिंदूर की होली के किस पात्र ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोज शंकर ने। अगला प्रश्न है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपेंद्रनाथ अष्ट। अगला प्रश्न है, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य किसका लिखा गया है? शंकर शेष जी का। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र। और ये किसका लिखा गया है आवारा मसीहा?
विष्णु प्रभाकर जी का। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आखिरी कलाम। देखिए अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत जो है ये किसने लिखा है? जायसी ने लिखा है। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, परंतु इसका अखरावट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अखरावट में किसका वर्णन है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। अगला प्रश्न है महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फिर यहाँ पूछा सही नहीं है, तो इसका पहला है इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। दूसरा है इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। सी है आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। और डी है इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ क्या पूछा है? सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, बल्कि इसका ऑप्शन ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है? तो पहला है च, दूसरा है त, तीसरा है ट और चौथा है ज। जैसा कि हम जानते हैं कि तालव्य वर्णीय च वर्ग को कहते हैं, तो इसमें वन में च है और 4 में ज है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 1 और 4 कहाँ है? डी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2 और 4। 1 और 2 और 4 में क्या है देख लेते हैं। ए में है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही भारत का माध्यम हो, ये सुझाव दिए गए हैं। 2 में है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी सही है। और 4 में क्या है? उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये सही है, बल्कि इसका 3 ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर है? तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। देखिए यहाँ पर मिस्टेक से 1 और 4 दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर होगा 1 और 4 नहीं, बल्कि 1 और 3 सही उत्तर है। देख लेते हैं 1 और 3 में क्या है। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, ये सही है। और तीसरा रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ये भी सही है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? देखिए यहाँ फिर पूछ रहा है कौन सी बातें सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 4। देख लेते हैं 1 और 2 और 4 में क्या है। एक है वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये सही है। दूसरा है ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी सही है। और 4 में है इनकी पहेलियाँ और मुकुरियाँ प्रसिद्ध है, ये भी सही है, और बल्कि तीसरा इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? 1 और 4। तो देख लेते हैं 1 और 4 में क्या है। 1 में है 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट, और 4 में है मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, बल्कि 2 और 3 इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं, तो हम जानते हैं कि इनके द्वारा रचित कहानियाँ ठुमरी है और आदिम रात्रि की महक, मतलब 2 और 4। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 2 और 4 है। ऑप्शन सी में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। और कर्मनाशक, देखिए इसमें क्या है, मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव किसका है दोस्तों? मुर्दों का गांव है
आपका धर्मवीर भारती का, और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, यशपाल की प्रदा कहानी के पात्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3, मतलब 2 और 3 बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। बल्कि शेख जुम्मन किसका पात्र है दोस्तों? शेख जुम्मन है पंच परमेश्वर का, पंच परमेश्वर, जो कि प्रेमचंद जी की रचना है। और हरगोबिंद पात्र है फणेश्वर नाथ रेणु का संवद्या कहानी के पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 4। तो 2 और 4 में क्या है? द सेक्रेड वुड और वेस्टलैंड। बल्कि ऑप्शन ए साइंस एंड पोएट्री, ये रिचर्ड की रचना है। और 3 है द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, ये स्कॉट जेम्स की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक। तो देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, डी में होगा आपका 1 और 2 और 4, है ना। कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक जो है आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है। बल्कि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की, और 10 कुमार चरित्र किसका है? दंडी का। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। 1 और 2 क्या है? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, और दूसरा है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैंने 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को हल किया है। उस वीडियो को अगले वीडियो को आप देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।